इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कि ड्राइविंग लाइसेंस को हमें रिन्यू कैसे करना है। यहाँ पर आप सभी को लेटेस्ट प्रोसेस दिखाने वाला हूँ, जिसमें कि अगर आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो एक्सपायर होने वाला है या फिर एक्सपायर हो गया है तो कैसे उसको आप ऑनलाइन यहाँ पर रिन्यू करोगे। यहाँ पर लेटेस्ट प्रोसेस हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आप सभी को अपना कोई भी एक ब्राउजर ओपन करना है और यहाँ पर आप सभी को सर्च करना है परिवहन सेवा परिवहन.gov.in, जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। सेम कुछ इस तरीके से आ जाएगी। तो यहाँ पर ड्राइवर स्लैश लर्निंग लाइसेंस का जो ऑप्शन दिया गया है, इस ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने स्टेट सिलेक्शन का एक पेज आ जाएगा। यहाँ पर इस लिस्ट में से अपनी स्टेट का जो नेम है चूज करना है। जैसे हमने सिलेक्शन किया है तो आप यहाँ पर देखोगे कई सारी सर्विसेज आज की डेट में हम कॉन्टेक्टलेस प्रोसेस से एक्सेस कर सकते हैं, यानी कि इन सारी सर्विसेज के लिए हमें आरटीओ जाने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले तो आपको ये जो पॉपअप आया है इसको क्लोज कर देना है और यहाँ पर आपको रिन्यूअल करने के लिए आपको एक थर्ड ऑप्शन यहाँ पर दिख रहा होगा, अप्लाई फॉर डीएल रिन्यूअल का। तो आपको इसी ऑप्शन का सिलेक्शन करना है और कंटिन्यू के ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आप देखोगे कि हमसे ड्राइविंग लाइसेंस नंबर दर्ज करने के लिए बोला जा रहा है। तो आपके पास में पुराना जो भी ड्राइविंग लाइसेंस है उस पर आपका जो नंबर मौजूद है आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पर फिल करना है। नीचे की तरफ आपको एग्जाम्पल यहाँ पर दिखाए गए हैं। तो अगर किसी केस में आपसे यहाँ पर बताता है कि ये जो ड्राइविंग लाइसेंस है ये मान्य नहीं है तो आप स्पेस दे करके देख सकते हो या फिर स्लैश दे करके देख सकते हो। कई सारे स्टेट में वेरी करता है कि किस तरीके से वहां पर फॉर्मेट में फीडिंग चलती है। तो यहाँ पर हमने दर्ज किया है। इसके बाद में जो डेट ऑफ बर्थ है यहाँ पर कुछ इस तरीके से चूज कर लेंगे। कैप्चा कोड फिल करना है। प्राइवेसी पॉलिसी टर्म एंड कंडीशंस, इस ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और गेट डीएल डिटेल के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि जैसे हमने इतना किया है तो हमारे ड्राइविंग लाइसेंस पर जो भी हमारी डिटेल्स मौजूद थी, हमारा फोटो, हमारे सिग्नेचर, वो सारी चीजें यहाँ पर फेच होकर के आ चुकी हैं। पेज में आप नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ पर आप देखोगे कि हमारा जो ड्राइविंग लाइसेंस है उसकी जो वैलिडिटी डेट है वो यहाँ पर दिखाई गई है और करंट में हमारा जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो एक्सपायर हो चुका है। अब आपको यहाँ पर अगर रिन्यूअल करने वाले हो तो एक चीज का ध्यान रखना है कि एक्सपायर ड्राइविंग लाइसेंस को होने नहीं देना चाहिए। लेकिन मेरे केस में ये जो सिटीजन है इन्होंने एक्सपायर कर दिया है ड्राइविंग लाइसेंस, तो ऐसे केस में कुछ चार्जेस आपको लगते हैं तो वो आपको पे करने की जरूरत होगी, जो कि मैं आगे लाइव आपको दिखाने वाला हूं। यहाँ पर ये हमारी ही डिटेल है। यस के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर कैटेगरी ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस होल्डर जनरल ही रहने देंगे और अपने एरिया का जो पिन कोड है वो हमें यहाँ पर दर्ज करना है। अब यहाँ पर अगर आपका जो एड्रेस है वो चेंज हो रहा है, क्योंकि रिन्यूअल होने में 10 से 15 सालों के बीच में गैप रहता है, तो करंट में अगर आपका कोई एड्रेस चेंज हुआ है तो यहाँ पर जो नया आपका एड्रेस है, जो प्रेजेंट एड्रेस है, वो आप यहाँ पर उसका जो पिन कोड है दर्ज कर सकते हो। तो यहाँ पर जो भी स्टेट होगी, आरटीओ ऑफिस होगा, वो ऑटोमेटिक यहाँ पर पिन कोड के हिसाब से फेच होकर के आ जाएगा। आपको डायरेक्टली प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पर हम ओके के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो अगला जो पेज आता है जहाँ पर फिर से आप सभी के सामने जो ड्राइविंग लाइसेंस पर इंफॉर्मेशन मौजूद थी वो दिखाया गया है। पेज में आप नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ पर अब आप देखोगे कि यहाँ पर आप सभी से आपकी जो भी मेल आईडी है वो दर्ज करने के लिए बोला जा रहा है। मोबाइल नंबर पहले से एग्जिस्ट है। एम्प्लॉयर कैटेगरी के सेक्शन में भी यहाँ पर जो भी डिपार्टमेंट दिखाए गए हैं इनसे हमारा कोई रिलेशन है नहीं, तो नॉट एप्लीकेबल के ऑप्शन पे ही सेलेक्ट रहने देंगे। ओके के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये जो पेज है ऑटोमेटिक रिडायरेक्ट होता है और आप सभी के सामने ई केवाईसी का एक पेज आ जाता है, जहां पर सबसे पहले तो आप सभी को ये जो मोबाइल नंबर दिखाया गया है इसको वेरीफाई करने के लिए जनरेट ओटीपी के टैब पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर एक वन टाइम वेरिफिकेशन कोड आपके फोन पर सेंड किया जाएगा। यहाँ पर दर्ज करना है और ऑथेंटिकेट विद सारथी के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से आप देखोगे कि अब हमारे सामने सर्विस को सिलेक्शन का जो पेज है वो आ चुका है। अब जो भी काम आप अपने ड्राइविंग लाइसेंस में करने वाले हो यहाँ पर आपको चूज करना होता है। यहाँ पर आप देखोगे कि जैसे मेरा जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो समय से पहले ही एक्सपायर हो चुका है, तो यहाँ पर डीएल रिन्यूअल जो सर्विस है वो हमारे लिए ज़रूरी है। ये ऑटोमेटिक यहाँ पर सेलेक्ट होकर के आ चुका है। आपके केस में अगर सेलेक्ट नहीं है तो यहाँ पर रिन्यूअल वाला जो ऑप्शन है सेलेक्ट कर सकते हो। इसी के साथ में आप देखोगे कि एड्रेस को अगर आपको चेंज करना है तो वो भी ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। तो जो नया ड्राइविंग लाइसेंस आएगा उस पर आप अपना नया कोई अगर पता है तो वो भी फ्री में अपडेट कर सकते हो। इसके लिए कोई चार्जेस देने की जरूरत नहीं होगी। प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो अब आप देखोगे कि यहाँ पर हमारे सामने एड्रेस को दर्ज करने का जो पेज है वो आ चुका है, जहां पर एक तरफ आपका प्रेजेंट एड्रेस, दूसरी तरफ परमानेंट जो एड्रेस है वो यहाँ पर फिल करने के लिए बोला जाता है। अब यहाँ पर आपके केस में अगर दोनों ही एड्रेस सेम ही है तो यहाँ पर आप सेम ही फिल कर सकते हो। वैसे जो स्मार्ट कार्ड आपका जो
ड्राइविंग लाइसेंस आएगा उस पे आपका जो एड्रेस प्रिंटेड होगा वो आपका प्रेजेंट एड्रेस प्रिंट होने वाला है। तो यहाँ पर प्रेजेंट एड्रेस सबसे पहले तो स्टेट आप अपनी सेलेक्ट करोगे, अपना डिस्ट्रिक्ट चूज करोगे, तहसील यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लोगे। इसके बाद में अगर आप शहरी क्षेत्र से हो तो टाउन, या फिर ग्रामीण क्षेत्र से हो तो विलेज वाला जो ऑप्शन है वो सेलेक्ट करोगे। इसके बाद में आप सभी को अपने घर का जो पूरा कंप्लीट एड्रेस है जैसे कि आपके आधार कार्ड पर मौजूद होता है फिल करोगे। इसके बाद में पुलिस स्टेशन की डिटेल यहाँ पर आप दर्ज करोगे, और परमानेंट एड्रेस अगर आपका कोई दूसरा है, आप काम के सिलसिले में किसी दूसरी जगह पर हो, तो आप अपना जो होम टाउन का एड्रेस है वो आप यहाँ पर दे सकते हो। तो इस तरीके से आप देखोगे कि हमने अपना जो कंप्लीट एड्रेस है वो फिल कर लिया है। यहाँ पर अपडेट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये जो रिकॉर्ड है वो अपडेट हो चुके हैं। अगला ऑप्शन आपको मिलता है फिजिकल फिटनेस डिटेल वाला, जिसपे आपको यहाँ पर ब्लू जो आइकन दिखाया गया है इस पर अगर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप देखोगे कि पॉपअप में एक फॉर्म आ जाता है। अब यहाँ पर ये जो फॉर्म आपको दिखाया गया है इसमें आप सभी का जो भी फिजिकल फिटनेस है उसके बारे में बताना है। आप दूरी का जो जजमेंट है अच्छे तरीके से कर सकते हो, कलर में डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। इसी के साथ में आपको किसी भी तरीके की कोई विकलांगता नहीं है। तो यहाँ पर जिस तरीके से मैं यहाँ पर ऑप्शन को सेलेक्ट कर रहा हूँ, यस जिसमें कर रहा हूँ तो यस करना है, नो जिसमें कर रहा हूँ नो कर रहा हूँ। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर ये जो फिटनेस फॉर्म है फिल करना है अगर आप पूरी तरीके से स्वस्थ हो। इस तरीके से सिलेक्शन करने के बाद में आई हेयर बाय डिक्लेयर के ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पर सबमिट कर देना है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि फिजिकल फिटनेस वाला जो फॉर्म है हमारी तरफ से सक्सेसफुली फिल हो चुका है। अब यहाँ पर हम ओके के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अगला सेक्शन आपको मिलता है डिक्लेरेशन का, तो यहाँ पर इस पे टिक कर देना है। इसी के साथ में आप सभी का जो ड्राइविंग लाइसेंस है उस पर आपकी जो डिटेल्स मौजूद हैं वो आपके आधार के अकॉर्डिंग ही है, तो यहाँ पर इस पे भी हम टिक कर देंगे। और यहाँ पर हम अपने बॉडी पार्ट को अगर अपनी डेथ के बाद में डोनेट करना चाहते हैं तो यस करेंगे, अगर आप नो करना चाहते हो तो नो भी यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद में जो कैप्चा कोड दिखाया गया है ये कैप्चा कोड सेम वैसे इस बॉक्स के अंदर फिल करोगे और सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करोगे। तो यहाँ पर आप देखोगे पॉपअप में हमें बताया जा रहा है कि हमारा जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो एक्सपायर है, इसका यहाँ पर रीटेस्ट हमें देने की जरूरत होगी। तो हम सहमत है, हमें पता है कि एक्सपायर हो चुका है, तो ओके के ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे। तो इस तरीके से आप देखोगे कि अब हमारे सामने हमारे एप्लीकेशन का जो रेफरेंस नंबर है वो यहाँ पर जनरेट होकर के आ चुका है। यहाँ पर हमने नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक किया है, कैप्चा कोड हम यहाँ पर फिल करेंगे, सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब हमें यहाँ पर डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है, जिसके लिए हम यहाँ पर प्रोसीड की जो टैब दी गई है इस पे हम क्लिक करेंगे और ओके के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो अब आप देखोगे कि हम डॉक्यूमेंट अपलोड पेज पर आ चुके हैं, जहां पर बेसिकली रिन्यूअल करने के लिए 3 ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जो आपको देने की जरूरत होती है। एक ही डॉक्यूमेंट वैसे हम मानेंगे। यहाँ पर आप देखोगे कि आपको एक एड्रेस प्रूफ देने की जरूरत होती है, जो कि हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर कई सारे प्रूफ आपको दिखाए गए हैं कौन सा डॉक्यूमेंट आप देना चाहते हो। तो यहाँ पर आप चाहो तो अपना वोटर ID कार्ड दे सकते हो, LIC पॉलिसी स्टेटमेंट दे सकते हो, फोटो ID कार्ड कोई भी स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से इशू किया गया है वो आप दे सकते हो। अगर आपके पास में कुछ भी इनमें से नहीं है तो आधार आज की डेट में मस्ट है, आधार हर जगह पर लग जाता है, तो आधार का ऑप्शन यहाँ पर भी दिया गया है, सेलेक्ट करेंगे। डायरेक्टली हमें चूज फाइल के सेक्शन में आना है। यहाँ पर आप सभी को अब अपना जो डॉक्यूमेंट है वो स्कैन करके अपलोड करना है। ध्यान रखना है यहाँ पर आपका जो डॉक्यूमेंट है वो 500 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर अगर मोबाइल फ़ोन से आप कैप्चर कर रहे हो, डॉक्यूमेंट को स्कैन कर रहे हो, तो कई सारे लोगों को यहाँ पर एक इश्यू जरूर फेस करना पड़ता है कि उनकी फाइल का जो साइज़ है बहुत ज़्यादा हो जाता है, या फिर आपका जो फिजिकल आधार कार्ड है उस पर फ्रंट और बैक साइड दोनों अलग अलग होती हैं। तो ऐसे में आपको क्या करना है, सबसे पहले तो इसके लिए मैंने एक अपनी वेबसाइट पर एक टूल दे रखा है जिसको आप यूज़ कर सकते हो, जहां पर अगर आपकी फाइल का साइज ज़्यादा है उसको रिसाइज कर सकते हो, जिसका लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। यहाँ पर हमने अपनी फाइल को सेलेक्ट किया है, जहां पर भी सुरक्षित करके रखा था, और यहाँ पर देखोगे कि हमने कंफर्म के ऑप्शन पे क्लिक किया है। तो आप यहाँ पर देखोगे कि डॉक्यूमेंट हमारा अपलोड हो चुका है। अब इसी तरीके से अगला डॉक्यूमेंट हमें अपलोड करना है, तो डॉक्यूमेंट की टैब पे आएंगे तो यहाँ पर आप देखोगे कि अब हमें ड्राइविंग लाइसेंस, जो भी हमारा पुराना एग्जिस्ट ड्राइविंग लाइसेंस है वो यहाँ पर अपलोड करना है। तो यहाँ पर हमने सिलेक्शन किया है, यहाँ पर डायरेक्टली हम चूज फाइल के ऑप्शन में आएंगे, जहां पर भी हमने ड्राइविंग लाइसेंस की स्कैन कॉपी अपलोड करके रखा हुआ है, कुछ इस तरीके से सेलेक्ट करेंगे और अपलोड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, कंफर्म कर देंगे। तो यहाँ पर आप देखोगे कि हमारे 2 डॉक्यूमेंट अपलोड हो चुके हैं। अब बारी आती है यहाँ पर तीसरे डॉक्यूमेंट की, जिस पे अगर आप टैप करोगे तो यहाँ पर आप देखोगे कि आपको यहाँ पर मेडिकल सर्टिफिकेट फॉर्म नंबर 1A देने की ज़रूरत होती है, जो कि मेडिकल प्रैक्टिशनर जो होते हैं उनके जरिए एक फॉर्म को अप्रूव कराना होता है। अब मेडिकल प्रैक्टिशनर आपको कहाँ मिलेंगे, तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आपको मिल जाते हैं। अगर लिस्ट आपको देखना है तो यहाँ पर
मैं आपको लिस्ट दे दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप पूरी लिस्ट में से फाइंड कर सकते हो जहां पर भी जाना चाहो। अब यहाँ पर ये जो फॉर्मेट है अगर आपको डाउनलोड करना है तो गूगल पे आप सर्च करोगे फॉर्म नंबर 1A, तो आप सभी के सामने ये जो पीडीएफ है आ जाएगी। यहाँ पर आप देखोगे इसमें आपको बेसिकली अपना नाम फिल करना है, अपने फादर का नेम फिल करना है, अपना कंप्लीट एड्रेस दर्ज करना है और यहाँ पर आपकी जो फिटनेस है उसके बारे में डॉक्टर डायग्नोस करेगा। देन यहाँ पर इस फॉर्म पर सिग्नेचर करके देगा, वो यहाँ पर अपलोड करना है। तो इस तरीके से आप देखोगे कि यहाँ पर हमने डॉक्यूमेंट अपने सक्सेसफुली अपलोड कर लिए हैं। यहाँ पर हम नेक्स्ट के ऑप्शन पे अगर क्लिक करेंगे तो हम एप्लीकेशन स्टेटस के पेज पर आ जाएंगे, कैप्चा कोड यहाँ पर फिल करेंगे, सबमिट करेंगे। तो आप यहाँ पर देखोगे कि 2 स्टेप अभी तक हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब तीसरा स्टेप बचता है यहाँ पर फोटो एंड सिग्नेचर को अपलोड करने का। तो प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करोगे, यहाँ पर हमारे सामने फोटो और सिग्नेचर को अपलोड करने का जो पेज है वो आ चुका है, जिसमें हमें पासपोर्ट साइज की फोटो और सिग्नेचर को स्कैन करके अपलोड करना है। डायमेंशन यहाँ पर दिखाया गया है। बाकी यहाँ पर आपको इजी तरीके से अगर रिसाइज करना है तो मैंने अपने वेबसाइट पर जा करके प्लगइन दे रखा है, जहाँ पर जिस साइज की यहाँ पर फोटो लगेगी उसको रिसाइज कर सकते हो। तो हमने यहाँ पर ब्राउज के ऑप्शन पे क्लिक किया है। सबसे पहले तो फोटो यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आप देखोगे कि फोटो सेलेक्ट हो चुका है। इसी तरीके से हम अपने जो सिग्नेचर हैं उनको भी सेलेक्ट कर लेंगे। अपलोड एंड व्यू फाइल के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखोगे कि फोटो एंड सिग्नेचर हमारे परफेक्टली यहाँ पर शो हो रहे हैं। अब हमें यहाँ पर पेज में नीचे की तरफ आना है। यहाँ पर हमें सेव फोटो एंड सिग्नेचर इमेज फाइल के ऑप्शन पे क्लिक करना है और ओके के ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पर हम नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो इस तरीके से आप देखोगे कि हमने फोटो और सिग्नेचर को भी अपलोड कर लिया है। अब हमें जरूरत है फीस का पेमेंट करना, तो प्रोसीड की टैब पे हम क्लिक करेंगे। आप यहाँ पर देखोगे कि अब हमारे सामने जो फीस का पेमेंट करना है वो कैलकुलेट होकर के आ चुका है। यहाँ पर डिपेंड करता है कि कौन कौन से व्हीकल्स को आपने सेलेक्ट किया है और ये जो ड्राइविंग लाइसेंस है एक्सपायर भी हो चुका है, तो जिसकी वजह से आप देखोगे कि फाइन भी यहाँ पर लगाया जा रहा है। तो यहाँ पर टोटल हमें 1150 रुपीज़ का पेमेंट करने की ज़रूरत होगी। तो यहाँ पर पेमेंट करने के लिए आपको SBI का पेमेंट गेटवे मिल जाएगा। यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को हम चूज़ करेंगे। कैप्चा कोड जो भी यहाँ पर दिखाया गया है इसको सेम इस बॉक्स के अंदर हम फिल कर देंगे और पे नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। आई एग्री करेंगे, प्रोसीड फॉर पेमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो इस तरीके से आप देखोगे कि अब हम SBI के पेमेंट गेटवे पर आ चुके हैं। यहाँ पर आपका जो बैंक खाता है अगर SBI के अंदर नहीं है तब भी आप पेमेंट कर सकते हो। आपके पास में डेबिट कार्ड अगर है या फिर क्रेडिट कार्ड के माध्यम से भी पेमेंट कर सकते हो, लेकिन उस केस में कुछ चार्जेस लगते हैं। तो जिस भी मेथड से आप पेमेंट करने वाले हो आपको यहाँ पर चूज करना है और कंफर्म के ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पर हम अपना जो कार्ड नंबर है, कार्ड की जो एक्सपायरी है वो फिल करेंगे। कार्ड होल्डर का जो भी नेम है वो दर्ज करना है। कार्ड के बैक साइड में एक 3 डिजिट का CVV भी मौजूद होता है जिसको आपको यहाँ पर फिल करना है। इसी के साथ में आप सभी को यहाँ पर ये जो कैप्चा कोड दिखाया गया है सेम वैसे ही फिल कर देना है और पे नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करना है। आपके बैंक की तरफ से वेरिफिकेशन के लिए एक OTP सेंड किया जाएगा जो कि यहाँ पर आपको फिल करना होगा और सबमिट OTP के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। तो इस तरीके से आप देखोगे कि हमारा जो पेमेंट है वो सक्सेसफुली हो चुका है। ऑटोमेटिक ये जो पेज है रिडायरेक्ट होगा। आपको यहाँ पर प्रिंट रिसिप्ट का ऑप्शन दिया गया है जो कि जरूरी है। ये रिसिप्ट आपकी आगे काम आने वाले है, इसको आपको प्रिंट करके अपने पास में सुरक्षित करके रख लेना है। अब आपको आगे का फॉर्म भरने के लिए आप सभी को होम पेज पर आना है। यहाँ पर आपको एप्लीकेशन स्टेटस का ऑप्शन दिख जाएगा जिस पे आपको क्लिक करना है, अपना एप्लीकेशन नंबर दर्ज करना है, इसी के साथ में अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पर फिल करना है और सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो इस तरीके से आप देखोगे कि हम उसी जगह पर फिर से आ चुके हैं। अब यहाँ पर आप देखोगे कि मोस्टली सारी चीजें हमने कंप्लीट कर ली हैं। केवल हमें यहाँ पर DL का स्लॉट बुक करना है, जिसके लिए यहाँ पर प्रोसीड की टैब पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर वाला जो ऑप्शन है वो हम सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर जो कैप्चा कोड दिखाया गया है सेम वैसे दर्ज करेंगे और सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप देखोगे कि जो भी व्हीकल्स के लिए आपको यहाँ पर टेस्ट देने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारा जो ड्राइविंग लाइसेंस वो एक्सपायर हो चुका है। एक्सपायर होने की वजह से हमें दोबारा से रीटेस्ट देने की ज़रूरत होगी। तो यहाँ पर आपको अपने जितने भी व्हीकल हैं उनको सिलेक्शन करना है और प्रोसीड टू बुक के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर आप देखोगे कि हमारे सामने एक कैलेंडर शो हो रहा है जिसमें कि आप सभी लोग जिस भी डेट में RTO ऑफिस जा करके अपना ये जो टेस्ट देना चाहते हो सिलेक्शन करना है। यहाँ पर जैसे आप डेट को चूज करोगे तो टाइम स्लॉट को भी चूज करने का ऑप्शन आ जाएगा। जिस भी टाइम पर RTO ऑफिस में आप अपने कंफर्ट के अनुसार पहुंच सकते हो, आपको यहाँ पर टाइम चूज करना है और इसके बाद में बुक स्लॉट के ऑप्शन पे क्लिक करना है।
तो यहाँ पर आप देखोगे कि अब यहाँ पर हमें स्लॉट को बुक करने के लिए एक ओटीपी फिल करने के लिए बोला जा रहा है, जो कि आपके फोन पर वेरिफिकेशन के लिए सेंड किया गया है। वो ओटीपी हम यहाँ पर दर्ज करेंगे। ओटीपी को फिल करने के बाद में आप सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपका जो अपॉइंटमेंट बुक हो रहा है उसका एक समरी पेज आ जाएगा। यहाँ पर कंफर्म टू स्लॉट बुक के ऑप्शन पे जैसे आप क्लिक करोगे तो इस तरीके से आप देखोगे कि हमारा जो अपॉइंटमेंट है वो सक्सेसफुली बुक हो चुका है। यहाँ पर फॉर्म फिल करने के बाद में अगर आपको अपॉइंटमेंट को बुक करने के लिए बोला गया है तो आपको आरटीओ ऑफिस जाने की जरूरत होगी। ये वेरी करता है हर स्टेट टू स्टेट। जहां पर आप सभी को अगर स्लिप निकलती है तो उस डेट में आपको आरटीओ ऑफिस में जाना है, जहां पर आप सभी को अपने जो डॉक्यूमेंट है वो वेरीफाई कराना है। आपको सभी डॉक्यूमेंट की ओरिजिनल कॉपी भी लेकर के जानी है। जो फॉर्म आपने फिल किया है इसको भी आपको डाउनलोड करके प्रिंट करके अपने पास में सुरक्षित करके रख लेना है। और जो फीस का आपने पेमेंट किया है इसकी भी वहां पर पावती स्लिप की जरूरत पड़ती है, तो ये भी आपको साथ में कैरी करना होगा। और आरटीओ ऑफिस के अंदर आपको केवल अपना वेरिफिकेशन कराना है। लेकिन अगर आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो एक्सपायर हो चुका है तो आपको दोबारा से रीटेस्ट देने की जरूरत होती है, तो इसलिए समय रहते पहले से ही आपको रिन्यू कर लेना है। बाकी आप सभी को किसी भी तरीके की कोई परेशानी फेस करनी पड़ रही है या फिर आप सभी को कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताना। हम मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।